हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास केबियंस पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 9 में हमारा पहला चैप्टर है भारत के बारे में। बच्चों, ज्योग्राफी में हमारा भूगोल में फर्स्ट चैप्टर में हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया का हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब विस्तार कितना है, इसके जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके बारे में पढ़ना है। बच्चों, इस सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को अच्छे से पूरा समझेंगे, फिर हम पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ये अक्षांश और देशांतर कहलाता है। लैटिट्यूड को हम अक्षांश कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर कहते हैं। ये बच्चों एक हाइपोथेटिकल रेखाएं हैं, लाइन है, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको अर्थ पे बनाया गया है। अर्थ पे इसलिए बनाया गया है किसी पॉइंट को लोकेशन के लिए। जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं, किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो वहां का इस पोजीशन पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ बलरामपुर में, तो यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है ये आप कैसे बता पाएंगे उस पोजीशन पे। तो ये अर्थ पे, पृथ्वी पे हमारे कहीं रेखा खींची हुई नहीं है कि एक काल्पनिक रेखा है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले देशांतर के बारे में, फिर अक्षांश के बारे में बताते हैं। देशांतर के बारे में बात करेंगे तो क्या है, ये हमारा वर्टिकल लाइन है। देखिए बच्चों, देखिए जैसे हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ हुआ, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये हुआ हमारा साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव। बच्चों देखिए, जो लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगा, इसे हम बोलेंगे देशांतर। ये हमारा देशांतर। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देशांतर कैसे बना, कौन से देशों से ये पास होता है, किस महाद्वीप से पास होता है, ठीक है, मतलब गुजरता है, कैसे इसको बनाया गया, सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा जैसे 0 डिग्री देशांतर हुआ, फिर 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। एक कंप्लीट रोटेशन में आप जैसे मान लीजिए एक कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि जैसे दो एंगल बन रहा है बीच में, तो उसमें दो भुजा चाहिए आपको। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो आर्म चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर ये दोनों रेखाएं एक ही पर हो, समानांतर हो, कॉन्साइड हो, एक ही लाइन में, तो ये कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। और जैसे जैसे एक एंगल बढ़ता जा रहा है, हमारा कोण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एंगल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो हमारा 180 आएगा, यहाँ पे हमारा 90 आएगा, अब यही घूमकर फिर यहाँ आ जाए तो हमारा 270 270 आएगा, फिर वहीं पे आ जाए तो हमारा 360 आएगा। तो अर्थ पोजीशन पे यहाँ पर है, फिर घूमकर फिर वहीं आ जाए, इसलिए यहाँ पे रोटेशन में कितना होगा, 360 डिग्री बनाएगा। इसलिए टोटल हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते कितने हैं, 360 डिग्री। 360 होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। और देखिए बच्चों, इनके बीच में गैपिंग होता है। सबसे ज्यादा गैपिंग कहां पे होगा, देखिए इस पृथ्वी को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो इस पृथ्वी को दो आधे आधे भाग में बांटता है, उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। अभी बात करते हैं इक्वेटर मतलब अक्षांश के बारे में बात करते हैं, इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य, बस विषुवत रेखा जानिए। अब देखिए, दो देशांतर के बीच में या दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैपिंग इक्वेटर के पास होगा। ये होता है हमारा गैपिंग, इसको बोलते हैं हम गोरे। गोरे, और इसका गैपिंग का जो डिस्टेंस होता है ये 111.32 किलोमीटर होता है। और ये जो दो देशांतर के बीच में गैपिंग है, ये पोल पर आते, मतलब ध्रुव पे आते आते दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी आते आते क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा। दो देशांतर के बीच में गैपिंग जो
दूरी है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, विषुवत रेखा के पास में। जैसे जैसे ये पोल के पास पहुंचता है इनके बीच में गैपिंग 0 हो जाता है। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम। ये कैसे बनाया गया, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 180 डिग्री। 1 डिग्री में देखिए हम इसके बारे में कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको कहानी बताते हैं। जैसे देखिए हमारा जो अर्थ है वो 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। कैसे, जैसे आज मॉर्निंग में मान लीजिए 6 बज रहे हैं, सूर्य निकला, फिर अगले दिन हमारा मॉर्निंग में 6 बजे सूर्य निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है और सन यहाँ पे है, तो सन हमारा जो सन है उसका पोजीशन तो फिक्स है, सन का पोजीशन फिक्स है, ये तो कहीं घूम नहीं रहा है। सिर्फ हमारा अर्थ क्या है, जैसे ये हमारा सन है तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन, हमारा पृथ्वी। ये चक्कर भी लगा रहा है साथ साथ घूम भी रहा है, मतलब ये रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ रिवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, तो खुद घूम रहा है, मतलब ये खुद गोल गोल घूम रहा है और साथ साथ चक्कर भी लगा रहा है। तो मान लीजिए सन का पोजीशन इस टाइम इस समय है, तो इस सन का जितना पार्ट सामने होगा, मतलब इतना पार्ट सामने है इतना, तो इतने पार्ट में दिन होगा। और जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे इसका सामने वाला इसका जो जैसे ये घूम रहा है, तो ये जिसका जो सामने भाग सूर्य के सामने पड़ेगा वहां पे दिन रहेगा। तो मॉर्निंग में मान लीजिए 6 बज रहा है, तो अगले 24 घंटे बाद फिर 6 बजे मॉर्निंग में सुबह सूर्य दिखेगा। इसका मतलब 24 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है। आइए इस पे देखते हैं क्या इसका मतलब है। देशांतर कैसे बना, कैसे 0 डिग्री 180 डिग्री कैसे बनना है। इसका मतलब क्या है कि 24 आवर में कितना 360 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब 360, हम अभी बताया आपको कि टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360 है। 0 डिग्री 1 डिग्री से लेकर हमारा फिर कहां पहुंचता है, 0 डिग्री पे वापस आ जाए, फिर तो 360 डिग्री बनाएगा वो। तो 24 घंटे में 360 डिग्री बना रहा है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 360 बटा 24, तो यह आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब कि क्या है कि 1 घंटे में 15 डिग्री बना रहा है। आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 4 जा 24, 6 6 जा और 0 4 1 जा 4 15 जा, तो 15 डिग्री बनाया। अब देखिए 60 मिनट में कितना बना रहा है, 15 डिग्री। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15 डिग्री कितने मिनट में बना रहा है, 60 मिनट में। तो 1 डिग्री कितने बनाएगा, 60/15, मतलब 4 मिनट में। ध्यान देना बच्चों, ये क्या है वैल्यू, ये जो हमारा एंगल बना रहा है वो 4 मिनट में कितना बना रहा है, 1 डिग्री। 4 मिनट में मतलब अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है। इस कहानी को समझिए, इसका कहानी कैसे हुआ, कैसे 0 डिग्री बना। देखिए क्या हुआ कि रॉयल वेधशाला सोसाइटी, लंदन की बात है, यूके यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। तो वहां पे क्या हुआ, ग्रीनविच जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो हमारा 0 डिग्री है, जहां से टाइम जोन को निर्धारित किया जाता है, वहां कैसे निर्धारित किया गया कि जैसे हमारे सामने मतलब दोपहर में जब यूनाइटेड किंगडम में धूप लंबवत होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो उस टाइम पे हम 12 बजे मान के चलेंगे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सभी जगह, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमारा कौन है, इसको मैं रफ करता हूँ, आप तो समझिएगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या बात है 0 डिग्री की। जैसे अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो इधर हमारा जापान हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, इधर आपको अफ्रीका मिलेगा, इधर आपको यूरोप मिलेगा, ठीक है, इधर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा और इधर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए इधर जापान है, जापान, तो सबसे ईस्ट डायरेक्शन में यही है हमारा डायरेक्शन। देखिए ऊपर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ, इधर साउथ हुआ। तो सबसे ईस्ट में जापान है, तो सन सबसे पहले कहां दिखेगा, इधर दिखेगा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमारा अर्थ साथ साथ रोटेट हो रहा है, आज सन धीरे धीरे ये इधर रोटेट हो रहा है, सन धीरे धीरे इधर आएगा, इधर आया,
इधर हमारा इंडिया में अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ हमारा गुजरात है। तो इसके इस छोर से इस छोर में भी जो मॉर्निंग में सूर्य उदय का टाइम होगा उसमें भी 2 घंटे का गैपिंग होता है, उसमें भी 2 घंटे का गैपिंग हो जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पे 6 बजे ही सूर्य उग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बजे उठेगा, कुछ देर बाद उगेगा। कितने टाइम लगेगा मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे सूर्योदय हुआ मान लीजिए 6 बजे, लेकिन यहाँ पे तो 6 बजे नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य की रोशनी भी पहुंच ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रात्रि है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमारा जो टाइम है, टाइम के हिसाब से वहां पे रात दिन अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि हम यहाँ दिन में 12 बजे हमारे यहाँ दिन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अमेरिका में रात हो। कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि 4 मिनट में 1 डिग्री बनाता है, मतलब अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री से देशांतर से शिफ्ट होता है। देखिए बच्चों, तो हमारा रॉयल वेज सोलर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम, यहीं पे पड़ेगा आपको यूनाइटेड किंगडम, वहां पे पड़ेगा लंदन एक शहर है। वहां से क्या होता है, हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर पास होता है। इसी को उन्होंने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि हमारे इधर से जो पास होगा सीधे हमारा वर्टिकल लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। जो हमारा लंबवत रेखा है यही हमारा 0 डिग्री देशांतर है। अब बच्चों देखिए, इसके आगे हमारा, इसके आगे क्या है, इसके आगे हमारा 180 डिग्री पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। और इधर घूम के आएंगे तो हमारा 180 डिग्री पीछे जाएगा। 180 डिग्री हमारा पूर्वी देशांतर गए हैं, ये हमारा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट मैंने लिखा है, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। दोनों क्या है, दोनों एक ही पोजीशन में होगा। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा 0 हुआ, तो अगर हम पीछे से आ रहे हैं मान लीजिए वेस्ट से, तो हम पीछे से घूम के आएंगे। ये एक पूरा मैप में आपको एक प्लेन पे बना के बता रहा हूँ। हमारा अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में ये हमारा यूके से हमारा पास हुआ GMT, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, जहां से समय निर्धारण किया जाता है। उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में टाइम हमारा फिक्स होता है। इसी कंपैरिजन में हम बात करेंगे कि इंडिया में टाइम जोन कैसे फिक्स हुआ, यहाँ से कितना ज्यादा टाइम आगे है। उसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अमेरिका में कितना टाइम होगा, यूनाइटेड किंगडम में कितना टाइम होगा। मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारा यूनाइटेड किंगडम में कितना टाइम होगा। तो याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये हमारा ग्रीनविच हुआ। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में 180 डिग्री जब हम पश्चिमी देशांतर आएंगे तो आपको पीछे मिलेगा, या हम कहते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर आएंगे तो आपको फिर पीछे मिलेगा। तो दोनों एक ही पॉइंट है, आप किधर से जा रहे हैं इसलिए वो पश्चिमी देशांतर हुआ और या पूर्वी देशांतर हुआ। दोनों एक ही लाइन है, चाहे उसको 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कह लीजिए, चाहे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कह लीजिए। अब बात को समझिए, इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया, धीरे धीरे 1 डिग्री 2 डिग्री इधर क्या आ रहा है, पूर्वी देशांतर। भारत से जो पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो पास होता है हमारे इंडिया में मिर्जापुर जिले से, उत्तर प्रदेश से पास होता है। और इंडिया में 5 राज्यों से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को याद करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए बच्चों, 82.5 डिग्री पास हो रहा है इंडिया से, इसको कैसे याद कर लेंगे, इसको याद करते हैं ओ मूज से। उत्तर प्रदेश, यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। बच्चों झारखंड नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में जो देशांतर पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से पास होता है और भारत में 5 राज्यों से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये पास होता है। कौन कौन से राज्यों से गुजरता है ये? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों का नाम रखिएगा, झारखंड नहीं होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है, इधर हमारा यहाँ पे पड़ता है ओशियन। कौन सा ओशियन? इसको बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हमारा जो 0 डिग्री देशांतर है वो आर्कटिक महासागर से भी जाएगा। यहाँ पे पड़ेगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे पड़ेगा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। तो 0 डिग्री देशांतर आर्कटिक महासागर से भी गुजरेगा, अटलांटिक महासागर से भी गुजरेगा और दक्षिणी महासागर से भी गुजरेगा। अब बच्चों याद रखिएगा, जहां से हमारा 0 डिग्री, अभी मैं बात करूंगा अक्षांश के बारे में, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलते हैं। ये मिलता है अफ्रीका के आसपास में, अफ्रीका थोड़ा ऊपर से बनेगा ये, या इसको मैं ऐसे बना दूं, देखिएगा बच्चों, जो हमारा 0 डिग्री देशांतर बनेगा, 0 डिग्री देशांतर, वो दोनों कहाँ मिलेंगे? ये मिलेगा गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में। और गिनी की खाड़ी कहाँ पड़ता है? अटलांटिक महासागर में। इस गिनी की खाड़ी में हमारा 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलेगा। और अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जहां से हमारा विषुवत रेखा, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरेगा। भी हम उसके बारे में बात करते हैं। मुझे लग रहा होगा कि आप इस बातों को नहीं समझ पाए होंगे, समझ लिए होंगे बच्चों। थोड़ा सा मैं और समझाता हूं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। फिर से बात को हम रिकैप करते हैं, कैसे इंडिया में टाइम कितना होगा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, यूरोप होगा, इधर हमारा अफ्रीका होगा, इधर हमारा इंडिया। 0 डिग्री यहाँ पे होगा यूके। तो 0 डिग्री देशांतर हमारा यूके से पास हुआ। कौन कौन से महासागर से भी पास होगा? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। जहां पे हमारा 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, लैटिट्यूड दे लीजिए, और 0 डिग्री देशांतर आप लिखते रहिए बच्चों, मिलेगा। इसको बोलते हैं हम गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी यहां मिलेगा। ये हमारा आर्कटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर और ये दक्षिणी महासागर। अब बात कर लेते हैं कि टाइम में कैसे हम, टाइम यहाँ पे क्या होगा, भारत में क्या होगा। भारत में आपको बताया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम, जो यहाँ में उत्तर रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। 5 राज्यों से कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जिले से, मिर्जापुर जिले से पास होता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश जिला, यूपी। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर और यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर। अब इसमें टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा इसको समझिए। यहाँ पे देखिए देशांतर का गैपिंग कितना है, देशांतर यहाँ से यहाँ पे कितना है, 82.5 डिग्री। और अभी हमने यहाँ पे निकलवाया था कि 1 डिग्री 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ घूम के कवर करता है। इसका मतलब 82.5 डिग्री कितने मिनट में आएगा? 1 डिग्री 4 मिनट में। तो 82.5 डिग्री कैसे आएगा? 4 गुणे 82.5, तो ये कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, ये आया 330 मिनट। क्या आया? 330 मिनट।
जब पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो टाइम हमारा पॉजिटिव होगा, ये मतलब बढ़ेगा। कहां से? यहां से। जब हम पश्चिमी देशांतर के होंगे तो टाइम मतलब घटेगा। हमेशा पूर्वी देशांतर में हमारा टाइम इसके तुलना में ज्यादा होगा। कितना? जितना हमारा देशांतर होगा उसके तुलना में। ठीक है, 330 मिनट आया, इसका मतलब 60 का डबल 120, फिर 60 और जोड़िए, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 120 फिर 180, 3 घंटा हुआ। ऐसे इसको आप क्या करिए, 60 से भाग कर लीजिए, तो 330 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा, एक जीरो कटे, ये आएगा 3 2 6, 3 1 3, ये आया हमारा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 आर। क्यों आर? मतलब घंटा। क्यों? क्योंकि हमने 60 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पॉजिटिव लगा रहा हूं। क्यों पॉजिटिव लगा रहा हूं? प्लस, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से जब हम पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे, मतलब ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की ओर बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ, तो हमारा टाइम बढ़ेगा। मतलब हमारे भारत का जो टाइम है वो क्या है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ 5:30 बज रहा है, मान लीजिए यहाँ सुबह, मान लीजिए 6 बज रहा है, यहाँ सुबह 6 बज रहा है, तो इससे कितना है? 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या है? यहाँ रात्रि है। मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 5.5 घंटा घटा दीजिए, तो 12 में 5.5 घंटा घटाएंगे तो कितना आएगा? 6.5 आएगा। मतलब अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं दिन में, तो 5.5 घंटा आप पीछे करोगे तो यूके में कितना आएगा? 6:30, और भी किसमें? सुबह। मुझे लगता है आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की रेखाएं मिलाती हैं। ये रेखाएं हमारे विषुवत रेखा मतलब बीच में ज्यादा होती हैं। उनके बीच में जो दूरी है वो कितना है? 111.32 किलोमीटर। इस दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। और जैसे जैसे ये ध्रुव की ओर बढ़ते हैं पोल की तरफ, इनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 0 के बराबर धीरे धीरे कम होता है और पोल पे 0 के बराबर होता है। आपको ये भी बताया मैंने, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। किसी भी स्थान के लोकेशन को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर कैसे निर्धारित किया गया? हमारा यूके में ग्रीनविच रॉयल वेधशाला सोसाइटी है लंदन में, वहां पे ये डिफरेंट साइंटिस्टों ने बैठा, वहां पर डिस्कशन किया कि यहाँ से हम 0 डिग्री देशांतर पास करेंगे। ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। कब? जब दोपहर के एक टाइम फिक्स कर लिया गया कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है। और जैसे जैसे देशांतर बढ़ेगा, इधर टाइम इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर जाएगा पीछे, तो टाइम हमारा पश्चिम में घटेगा। 0 डिग्री यहाँ मान लिया गया। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि जब 360 टोटल हमारे पास देशांतर है, तो हमने बताया कि 1 डिग्री वो 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट में, जैसे अर्थ हमारा पृथ्वी क्या है? गोल गोल घूम रहा है, तो वो 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, यहां से हमने निकाला कि 1 डिग्री 4 मिनट में, तो हमारा भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये 82.5 बराबर 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटे से आगे होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो हमारा आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से गुजरता है। जहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलते हैं उसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। ये कहाँ है? हमारा अटलांटिक महासागर में। आप बच्चों इसको लिख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर। इधर हमारा दक्षिणी महासागर, और इधर हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ये आपका बच्चों हमारा देशांतर टॉपिक खत्म हो गया। भारत में हमारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश के बारे में। देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है आपका।
आइए बच्चों हम बात करते हैं अक्षांश के बारे में। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं।